हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर ध्रुव मिस्त्री हैं। तो ध्रुव मिस्त्री हैं तो आप लोग जानते हैं कि ये एक समकालीन कलाकार हैं। तो और ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्रुव मिस्त्री से यहाँ पर दो तीन मतलब यहाँ पे 4-5 पॉइंट, 2-3 नहीं 4-5 पॉइंट्स हैं, तो उसको तो आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। सबसे पहले पॉइंट है इनकी जो शिक्षा है वो याद करिएगा कि जो इनकी मतलब जो ध्रुव मिस्त्री ने जो कला शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी? तो एमएस विद्यालय यहाँ से बड़ौदा से ली थी। दूसरी चीज अगर यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मूर्ति शिल्प की शिक्षा कहाँ ली थी? तो रॉयल एकेडमी लंदन से ली थी। लेकिन यहाँ पर इनको स्कॉलरशिप मिलने के बाद यहाँ पर ये उसके बाद ये मतलब इन्होंने ये छोड़ दिया कि मतलब वहां से ये वापस लंदन से कहाँ पर आ गए? बड़ौदा आ गए। और बड़ौदा जब आए तो यहाँ पर ये प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और नियुक्त होने के बाद इन्हें यहाँ पर डीन स्कूल मतलब स्कूल का यहाँ पे डीन बना दिया गया। तो अब हम यहाँ पर आगे से बहुत सारे पॉइंट भी देखेंगे। गुरु भी याद रखिएगा कि इनके राघव कनेरिया और राम छटपार हैं, तो गुरु भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मुझे गुरु भी याद रख गया, तो गुरु भी याद रखिएगा। 2-3 यहाँ पे 3-4 ऐसे पॉइंट हैं और एक चौथा पॉइंट है यहाँ पे गोलाकार मतलब गोलाकार फॉर्म में कार्य करते थे। पहले मैं पॉइंट बता देती हूँ जो सबसे पहले आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ से मैं स्टार्टिंग में पढ़ाते जाऊंगी लास्ट तक पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल आपको हौच पौच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो पहले हम ध्रुव मिस्त्री आप जानते हैं कि क्या है? समकालीन कलाकार हैं। सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में देखते हैं। जन्म इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, नेट के एग्जाम में आ जाता है क्योंकि उनको सीक्वेंस में लगाना होता है कि समकालीन कलाकार दे दिए और आपको बताना है कि कौन से कलाकार सबसे पहले नंबर पर आएंगे। ये नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस तरह से आप देखो, और वो कोई तरीका है नहीं क्योंकि आप इनका डीओ भी याद करेंगे तभी पता लग पाएगा कि कौन सा कलाकार पहले आएगा, कौन सा कलाकार बाद में आएगा। तो यहाँ पे ध्रुव मिस्त्री है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो जन्म है 1 जैन 1957 कहाँ? गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है। अब जब ये गुजरात में है तो ये गुजरात में ही शिक्षा करेंगे। जब इनका जन्म हुआ है तो बड़े भी यहाँ पर गुजरात में। तो यहाँ पे बड़ौदा का देखते हैं यहाँ पर जो उन्होंने कला शिक्षा ली है। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट देखो, यहाँ पर मैंने लिख तो बहुत सब रखा है, जो पॉइंट है जो आपको बिल्कुल याद करना है। यहाँ पर पहला पॉइंट देखना है, शिक्षा देखते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी शिक्षा है 1974 से 81 और कौन से विद्यालय है? तो एमएस विद्यालय बड़ौदा है। ठीक है, कौन सा है? एमएस विद्यालय बड़ौदा हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने कला की शिक्षा ली थी, कला क्योंकि ये चित्रकला में भी थे, मूर्ति कला में भी थे, लेकिन इनको मुख्य रूप से किस में जाना जाता था? मूर्तिकार के रूप में जाना जाता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मूर्ति कला का अध्ययन। तो मूर्ति कला का जो अध्ययन देखेंगे तो मूर्ति कला का अध्ययन क्या है इनका, कहां पर हुआ है? तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहां से हुआ है? रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से हुआ है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नोट में लिखा है 1991 में रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट के सदस्य भी चुने गए थे। ठीक है, कौन से सन में चुने गए थे? यहाँ पर 1991 में कहा? रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट के भी सदस्य चुने गए थे। कौन? यहाँ पे ध्रुव मिस्त्री। चलिए, तो अब हम तीसरे मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बढ़ते हैं। 1993 में रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश मूर्तिकारों में लंदन का यहाँ पर फेलो भी चुना गया। तो यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर जो रॉयल अकादमी है तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इनको सदस्य चुना गया। कौन से सन में? 1991 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 93 में, जो आप यहाँ पर 93 में देख रहे हैं, तो 1993 में इनको यहाँ पर रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश जो मूर्तिकार हैं तो यहाँ पर इनको क्या चुना गया था? मतलब यहाँ का फेलो चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर? लंदन में। ये चीज तो हो गया, तो मतलब फेलो भी चुना गया और यहाँ पर रॉयल कॉलेज ऑफ जो लंदन है यहाँ पर इनको क्या मतलब सदस्य भी चुना गया था। ठीक है, ये दो भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि देखो यहाँ पर फिर कोई भी होगा कि अगर उसको अपनी जन्मभूमि ज्यादा अच्छी लगती है जहां पर वक्त पहले किया, अब ये वापस यहाँ पर बड़ौदा आ गए। तो बड़ौदा में इन्होंने देखा मतलब यहाँ पर इनको यहाँ पर पहले तो इतना ज्यादा वो नहीं होता था कि मतलब एग्जाम हो या जे हो या वो, मतलब पहले इस टाइम में तो खैर होते ही थे, पहले भी ऐसे भी
ऐसे भी मतलब होते थे कि मतलब पहले बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता था, अब तो इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना था। पहले तो क्या है कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता था कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर इतने अब तो बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा धुरंधर लोग बैठे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करने वाले बैठे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब इन्हीं के बारे में देखिए कि यहाँ पर जो है ये कि खैर इतने पुराने तो नहीं है लेकिन आपके समकालीन है। तो यहाँ पर देखते हैं 1999 में, ठीक है 1999 में यहाँ पर एमएस विद्यालय के एक तो प्रोफेसर नियुक्त हुए, ठीक है याद रखना प्रोफेसर नियुक्त हुए, और कहां पर नियुक्त हुए, कौन से विभाग में, तो बिल्कुल मूर्तिकार हैं तो मूर्तिकार विभाग में ही होंगे। तो यहाँ पर स्कल्पचर यानी कि यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ स्कल्पचर, तो यहाँ पर ये मूर्तिकला विभाग में एमएस विद्यालय के यहाँ पर क्या थे, प्रोफेसर थे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे 99 में तो हुआ, उसके शीघ्र मतलब 2-3 महीने हो सकता है, 4-5 महीने हो सकता है, तो यहाँ पर शीघ्र ही इनको क्या कर दिया गया, यहाँ पर डीन फैकल्टी भी बना दिया गया। तो ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर प्रोफेसर भी बन गए और यहाँ पर डीन फैकल्टी भी बन गए, ठीक है मतलब तुरंत ही। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लोगों को कितनी जल्दी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है कि अभी फैकल्टी थे और इतनी बार डीन फैकल्टी भी यहाँ पर इनको नियुक्त कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। चलिए तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट है पता ही है कि यहाँ पर ध्रुव मिस्त्री के बारे में सबसे पहले क्या याद करना है, यहाँ पे कला शिक्षा कहाँ से हुई है, तो आपका एमएस बड़ौदा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मूर्ति कला के अध्ययन की बात करें तो मूर्ति कला अध्ययन उन्होंने कहाँ से करी है, तो रॉयल कला अकादमी यहाँ से लंदन से करी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया रॉयल कॉलेज, ठीक है, तो रॉयल कॉलेज से हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज याद करिएगा, एक बार और रिपीट करवा दूंगी। बाकी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर वही बात है ना कि किसी को मन नहीं लगता है ना, तो फिर यहाँ पर वो चीज आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका किसी में मन नहीं लगता है, लोग को जॉब मिलती है उसके जॉब भी छोड़ देते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मेरी भी बात कर लिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल के मैं भी वैसी हूँ कि मुझे भी बहुत सारी जॉब मिली लेकिन मैंने भी छोड़ दी, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगा। तो अब सोच सकते हैं कि जब मन नहीं लगेगा तो फिर जॉब करने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे ही ये भी है, अब इनको है नौकरी करने में मन नहीं लगा, तो यहाँ पर 2002 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी, मतलब 99 में यहाँ पर आए और इनको प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया और यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पे डीन फैकल्टी भी बन गए, और लेकिन यहाँ पर इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी 2002 में। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर मतलब कितने कम टाइम तक इन्होंने काम किया। तो यहाँ पर देखिए वही चीज है, देखो जिसमें वही चीज है कि जिसका जिसमें मन लगे वो वही करिए। हो सकता है कि आपका ड्राइंग करने में मन लग रहा है, तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी, गवर्नमेंट जॉब होना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए ये चीज, है ना। तो यहाँ पर आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती है, मेहनत करते रहते हैं लेकिन अपनी लाइन ही चेंज करते हैं। लाइन चेंज करने की क्या जरूरत है, आपको जो भी मन करता है ना वो करिए, उसमें आप महारथी हासिल करिए, है ना। तो क्या जरूरत है किसी चीज दूसरी लाइन बढ़ने की, क्योंकि फिर ऐसे स्ट्रगल करते रह जाएंगे। बस आपको देखिए कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर सबसे ज्यादा क्या लगन है कुछ करने की, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु है, तो गुरु जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर कौन से हैं, राघव कनेरिया और राम छटपार हैं, इनको जरूर याद करिएगा, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा जरूर। चलिए अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन्होंने फिलिप किंग, यानी कि फिलिप किंग, ये इतना ज्यादा नहीं पूछेंगे कि इन्होंने फिलिप किंग और जॉन डेविस के साथ काम किया। हो सकता है कि आप यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज यूजीसी नेट के एग्जाम की चलो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा बेकार हुआ कि केवी वालों को इंटरव्यू में बताओ निकाल दिया गया। यहाँ पर एमए बताओ, एमए और बीए वाले क्या करेंगे बताओ, एमए फिर बहुत जरूरी है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से, अब जो जिनकी एज निकल चुकी उनके लिए तो खैर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपके लिए टाइम लग जाता है, कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है। तो यहाँ पर कम से कम जो कम एज के हैं, जो यंग हैं, तो वो अपना बीएफए जरूर करें, एमए को तो बिल्कुल भी ना करिएगा, अब तो बीएफए करिए। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर जाने जाते हैं, तो यहाँ पर जाने जाते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। छापा चित्र, इन्होंने छापा चित्र में भी काम किया है, फोटोग्राफी में भी क्या काम किया है, डिजिटल इमेजिंग में भी काम किया है, और यहाँ पर मूर्ति शिल्प की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। कौन, ध्रुव मिस्त्री, ठीक है, जो समकालीन कलाकार हैं। चलिए ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रारंभिक कार्य। देखो जो इनका प्रारंभिक कार्य है कौन सा है, ये चीज जरूर याद कर लेना
कि गोला, अभी आपने देखा था धनराज भगत के बारे में पढ़ा था, तो सारे स्टूडेंट बताइए कि इनकी कलाकारों में क्या दिखता है, जल्दी से बताइए, कल ही मैंने पढ़ाया है, जल्दी से बताइए। ये भी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर इनके जो प्रारंभिक काल है, तो यहाँ पे इनके प्रारंभिक काल में मतलब कैसा दिख जाएगा, मतलब आपका राउंड में यहाँ पर गोलाकार, ठीक है, तो गोलाकार फॉर्म में इनको यहाँ पर कार्य ज्यादा मूर्ति शिल्प यहाँ पे गोलाकार में दिख जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म में कार्य करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे धर्म बोल रही हूँ, धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ देखो इन्होंने किस किस में काम किया है, अब ये चीज देखना, धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ साथ इन्होंने प्रतीकात्मक रचनाएं भी बनाई हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इवन यहाँ पर अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे मिस्र और साइक्लाडिक कला और अलंकारिक मूर्तियां भी इन्होंने बनाई हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो पहले थे मतलब पश्चिम की कला की मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कृतियों का नियमित गति और रंगों का भी, यहाँ पे रंगों का नहीं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे चटक रंग लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बताना भूल गई। चलिए, तो यहाँ पे अपनी कृतियों नियमित गति तथा चटक रंगों का प्रयोग किया है। चलिए, तो यहाँ पर बाकी तो सारे स्टूडेंट देखो, सब लोग से रिक्वेस्ट है, देखो समकालीन जो होते हैं कलाकार उनको तो थोड़ा याद करना टफ हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका प्रेजेंट टाइम में जो भी पिक्चर्स हैं बहुत ही ज्यादा, एक तो सबसे पहली बात ये है इंडिया में रहते नहीं है ना, अच्छा लगता है इंडिया में, काम करते हैं फॉरेनर में, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पर यही चीज है कि मतलब जितने ये पूरे के पूरे ये है कि हाँ अपना कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में काम करना शुरू करते, बस वही बात है ना, इंडिया में इतना ज्यादा वो है नहीं, बाहर ही ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन चले जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दूसरे बात करते हैं, तो ये ध्रुव मिस्त्री के बारे में ये चीज पहले देखते हैं, ये चीज तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार और रिविजन करवा देंगे, आगे देखते हैं क्या है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ध्रुव मिस्त्री के बारे में बात करते हैं। बच्चों को लग रहा होगा कि मैम कितना पसीना पोंछती हैं चलिए, तो यहाँ पर माध्यम है, चलिए तो माध्यम के बारे में बात करते हैं। देखो इन्होंने माध्यम में तो बहुत सारा काम किया है, मतलब कि यहाँ पर मिट्टी प्लास्टर में भी काम किया है, यहाँ पर फाइबर ग्लास में भी काम किया है, कांस्य में भी काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो देखते हैं कि यहाँ पर मिट्टी प्लास्टर है, स्टोन है, कास्ट स्टोन हो गया, ठीक है, यहाँ पर सैंड स्टोन हो गया, तो यहाँ पर स्टोन ही मैंने मतलब शॉर्टकट में लिख दिया। चलिए, तो यहाँ पे फाइबर ग्लास है, तो यहाँ पर आदर जो फाइबर ग्लास में है यही बता देते हैं, फाइबर ग्लास में ध्रुव मिस्त्री ने सबसे ज्यादा आदम कद की मूर्तियां बनाई थी, यानी कि बहुत बड़े मतलब आकार की जो मूर्तियां हैं आदम कद बड़ी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे चौक, लकड़ी, स्टेनलेस स्टील का भी काम किया है, यहाँ पर शीशा हो गया, पीतल हो गया, कांस्य, मोम, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने ज्यादा माध्यम में क्या काम किया है। सबसे ज्यादा कौन कौन से माध्यम में काम किया है, एक तो इन्होंने फाइबर ग्लास में काम किया है, दूसरी चीज उन्होंने स्टेनलेस स्टील में काम किया है, फिर हम बात करते हैं इन्होंने कांस्य में भी काम किया है ज्यादा, और मोम में थोड़ा काम किया है। अभी हम देखेंगे इनके बारे में जितना भी है जो मैंने आपको माध्यम बताए हैं ध्रुव मिस्त्री के बारे में, तो अब इनके सारे मैंने अलग अलग पिक्चर्स भी लिख रखी हैं कि ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ऐसे आप देखेंगे ना तो आपको बहुत हौच पौच लगेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप सीरियसली अगर किसी ने ऐसे करके देख लिया, ऐसे फोटो क्लिक कर लिया, जैसे कि किताबें होती हैं, किताबें में भी बहुत ज्यादा हम लोग मार्क करते हैं तभी हम लोग को समझ में आता है। ऐसे हम देखते हैं तो लिखता है कि पता नहीं, क्योंकि जितने भी ऑथेंटिक बुक होती हैं तो आपने भी देखा होगा ना कोई हेडिंग होगी ना कुछ होगी, एक पूरी कथाओं की तरह लाइन से होगा, उसमें कभी भी कोई भी हेडिंग डाल के इतना ज्यादा नहीं है, बस ये है कुछ पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर देते हैं। नहीं तो आप देखा होगा कि ऑथेंटिक बुक में पूरी एक कथाओं की तरह लिखा होगा, कम से कम 10-15 पेज। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं, पहले देख लेते हैं उसके बारे में। हाँ, ये वाला पढ़ा रहे थे, उसके बाद भी ये वाला तो बाद में देखेंगे, है ना, तो बाकी स्टूडेंट जाते रहते हैं ना, तो यहाँ पर लास्ट में बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर फाइबर ग्लास में तो बता ही था कि फाइबर ग्लास में है, यहाँ पर आदम कद मूर्तियां बनाई थी, तो कौन कौन सी बनाई थी वो चीज देख लेते हैं। तो याद करना है आपको, एक नीलिंग मैन है, इसको जरूर याद करिएगा, मतलब जो फाइबर ग्लास में बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि ध्रुव मिस्त्री ने जो फाइबर ग्लास में बनाई है वो बता रहे हैं कि आदम कद मूर्तियां बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सिटिंग मैन है, सिटिंग मैन याद रखिएगा, वॉकिंग मैन है उसको भी याद रखिएगा, मैन विद द डॉग, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको बस देखो 4 यहाँ से पिक्चर्स याद करनी है, वैसे 4 इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिटिंग मैन है और एक मैन विद डॉग है। तो
तो याद रखिएगा। वैसे तो मैं कहूंगी सब याद रखिएगा फिर से मैंने यही कह दिया। तो वैसे तो बस पढ़ना ही है, कम से कम 4-5 बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा कि हाँ, बस ये है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे तो आप पहचान जरूर लेंगे कि हाँ ये किसका है। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो नेट वाले हैं स्टूडेंट वो तो सभी याद करें, जो टीजीटी वाले हैं वो इंपॉर्टेंट याद करें, और जो पीजीटी वाली हैं वो भी सभी याद करें। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ध्रुव मिस्त्री के बारे में। देखते हैं कि मतलब जो इनका माध्यम था, ये तो पता है कि ध्रुव मिस्त्री किसमें बनाते थे, गोलाकार में बनाते थे। यानी कि जो प्रारंभिक इनके चित्र हैं वो कैसे हैं, गोलाकार में है, यानी कि राउंड फॉर्म में इन्होंने बनाए हैं। अब इनके माध्यम की बात करें तो यहाँ पे मिट्टी, प्लास्टर, स्टोन, फाइबर ग्लास, यहाँ पर फाइबर ग्लास में इन्होंने क्या करा है, आदमकद की मूर्तियां बनाई हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने स्टेनलेस ग्लास में भी काम किया है, और यहाँ पे शीशा हो गया उसमें भी काम किया है, कांसे में भी काम किया है, और यहाँ पे मतलब जो आपका मतलब सैंडस्टोन होता है उसमें भी काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी मोम में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इन्होंने फाइबर ग्लास में जो आदमकद मूर्तियां बनाई है वो कौन सी, नीलिंग मैन है, यहाँ पे सिटिंग मैन है, एंड वॉकिंग मैन है, एंड लास्ट है यहाँ पर मैन विद डॉग। चलिए, तो ये चीज हो गया है। कभी कभी पूछ जाता है कि मैन विद डॉग है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद करिएगा। मैन विद डॉग का बहुत बार आ जाता है एग्जाम में कि मैन विद डॉग किसका है, तो यहाँ पर आपका ध्रुव मिस्त्री का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये 4 हो गए, ये फाइबर ग्लास में बनी है। अब हम बात करेंगे इन पर कि यहाँ पर ये जो चीज तो मैंने बताया ही था कि 1974 में यहाँ पर रूपाकारों में इन्होंने काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो 1974 में यहाँ पे रूपाकार यानी कि जो आपका राउंड फॉर्म वाला है, तो यहाँ पर काम करना इन्होंने शुरू किया था किसमें, 1974 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब जॉब मिलने से पहले, क्योंकि जॉब यहाँ पर 1999 में जॉब मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे 99 में इनकी जॉब मिली है, तो 1974 में इन्होंने काम करना शुरू किया था। और यहाँ पर पहले बता देते हैं 1972 में, तो 1974 में यानी कि प्रारंभिक में तो रूपाकार यानी कि गोलाकार फॉर्म में तो उन्होंने काम करना शुरू किया था। लेकिन यहाँ बताते हैं, और ये भी चीज याद कर लेना कि 1982 में इनकी पहली एकल प्रदर्शनी यहाँ पर आर्ट हेरिटेज, तो आपको पता है आर्ट हेरिटेज कहाँ पर है, नई दिल्ली है, तो ये भी याद कर लेना। गैलरी भी आपको एक मिल गई, तो यहाँ पर गैलरी भी याद करिएगा। आर्ट हेरिटेज में इनकी पहली प्रदर्शनी लगी थी कौन से, 1982 में। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली मैं देखो यहाँ पर अलग अलग हो जाता है ना कि 2-3 बुक होती है ना, तो 2-3 बुक से मिक्स करके लिख देती हूँ, तो यहाँ पर सब कुछ पॉइंट्स इधर हो जाते हैं, कुछ पॉइंट इधर हो जाते हैं। देखो आपको बस समझाना है, आप समझिए, बाकी अपने तरीके से नोट्स बनाइएगा। वैसे यहाँ पर भी मैंने अच्छे से लिख रखा है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मूर्ति शिल्प की बात करते हैं। मूर्ति शिल्प जो क्यूबाइट्स में है, तो देखते हैं कैसे है। मैन ऑन चेयर है, इसको भी जरूर याद करिएगा, जो क्यूबाइट्स में है, तो यहाँ पर मैन ऑन क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैन ऑन क्यूब तो आप देख ही जाएगा, मैन ऑन चेयर है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन ऑन चेयर है, मैन ऑन क्यूब, तो मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाऊंगी ना, तो आपको यही कहती रहूंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो याद करके इतना ज्यादा वो नहीं है, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1981, तो 1981 में है हेड्स वर्ड्स, जो यहाँ पर 1981 में इन्होंने पेंटेड प्लास्टर, मतलब 1981 में, तो यहाँ पर 1981 दूर दूर बार लिख दिया, तो बस सीधे सीधे ये याद कर लीजिए कि ये पेंटेड प्लास्टर में बना हुआ है। कौन, हेड्स और बर्ड्स, मतलब ये वाला, सॉरी बर्ड्स, जो बर्ड्स वो सॉरी वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड से बना है वो पेंटेड प्लास्टर में बना है। अब हम देखते हैं कि 1981 से लेके 93 तक इन्होंने कौन कौन सी बनाई है। स्लीपिंग मैन है, यहाँ पे वुमेन है, यहाँ पे क्रिएचर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे 1981 से 93, यहाँ पे 1983 से यहाँ पर देखते हैं 95 तक, तो यहाँ पे लिटिल वर्ड, ये भी इतना ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, ये तो जरूर याद करेना। ये क्यूबाइट्स वाले, मैन ऑन चेयर हो गया, मैन ऑन क्यूब हो गया, नीलिंग मैन हो गया, सिटिंग मैन हो गया, वॉकिंग मैन हो गया, मैन विद डॉग है, तो ये चीज इतना ज्यादा मत याद करना अगर बाई चांस नहीं याद हो पाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हेड्स हो गया, बर्ड्स हो गया, बाकी याद करने वाले बहुत ज्यादा धुरंधर है, वो तो उनको तो मैटर चाहिए, तो बाकी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीपिंग मैन है, स्लीपिंग मैन, वुमेन, क्रिएचर, तो यहाँ पे 1983 से 95 से यहाँ पे लिटिल वर्ड रिगार्डिंग गार्जियंस है। ठीक है, जो कहां पर है इसको जरूर याद करिएगा, ये वाला। ठीक है, ये लिटिल वर्ड भी याद करिएगा, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, ये रिगार्डिंग गार्जियंस वाला, तो यहाँ पे नेशनल म्यूजियम कहां पर है, कार्डिफ में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, रिगार्डिंग गार्जियंस।
चलिए, तो यहाँ पे सिटिंग बुल है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। सिटिंग बुल तो याद रखिएगा, ये कब बनाया है? 1984 में बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मतलब इतने से बीच की बता रही हूं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर अब बात करते हैं 1989 में, यानी कि यहाँ से 1989 से लेके 1995 से जो कांस्य में बनाई है। अब देखो, इनका कोई ये नहीं है कि मतलब इनका सबसे ज्यादा यही माध्यम है, बस ये हो सकते हैं कि फाइबर ग्लास लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आदमकद की मूर्तियां बनाई हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस भी हैं, तो उसका बात कर सकते हैं। और कांस्य में भी है, तो कांस्य भी तो इनका माध्यम है। वैसे इनका माध्यम इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा यही चीज पूछा जाएगा कि कौन से माध्यम है, बाकी इनका कैसा फॉर्म था, फॉर्म पूछ सकते हैं, बस यही चीज कुछ चीजें पूछते हैं। चलिए, तो यहाँ पे डायलेक्टल इमेज है, ये एक सीरीज है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिलाइट ऑफ द रीजन है, यहाँ पे फर्स्ट टू फिफ्थ, मतलब यहाँ पर जो आपका दिख रहा है कि डायलेक्टल इमेजेस है, ये एक सीरीज है। डिलाइट ऑफ द रीजन यहाँ से फर्स्ट टू फिफ्थ से यहाँ पर क्या है? एक सेट है, ठीक है, याद रख लेना। ये लुकिंग अराउंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लुकिंग अराउंड है यहाँ पर, ये हाँ लुकिंग अराउंड है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1989 से 90 में इन्होंने ये किस में बनाया है? वैक्स में बनाया है, यानी कि मोम में इन्होंने बनाया है। डायलेक्टल इमेजेस है, ये भी एक क्या है? एक सीरीज है। यहाँ पे दो बार हो गया है। अच्छा, यहाँ पर एक डायलेक्टल इमेजेस जो बनाई है, ये एक कांस्य में बनाई है, जो एक वैक्स में बनाई है, ये क्या बनाई है? लाइट वो डायलेक्टल वो इमेजेस बनाई है, ये भी एक सीरीज है, ये भी दोनों एक कांस्य में बनाई है, एक वैक्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 89 से लेकर 95 से, और ये 89 से लेकर 90। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं 1997 से 2001 है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील से है। देखो, स्टेनलेस स्टील में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी जरूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला है, इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद करिएगा। यहाँ पे 1997 से 2001 पर इनका देखते हैं कि कौन सा है। यहाँ पर ELOC यहाँ पे अलग रखा है, बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है? ELOC, ठीक है, यानी कि इक्वल लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, याद रखिए ना, इक्वल लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये द ऑब्जेक्ट नाम से है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट का आप देखेंगे भी, ऑब्जेक्ट अगर द ऑब्जेक्ट भी आता है तो आप बिल्कुल भी आंख बंद करके ध्रुव मिस्त्री का ही लगा के आइएगा। चलिए, तो यहाँ पे 1990 का है, तो यहाँ पे डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट है। देखो, फिर से ऑब्जेक्ट वाला बना दिया है। तो यहाँ पे हंटेरियन एंड आर्ट गैलरी, हंटेरियन आर्ट गैलरी में है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर इतने तो आज तो मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताए हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको तो आप जरूर याद करिएगा और अलग से चाहे लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1992 से बढ़ते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले कुछ चीज पॉइंट है उसको पहले समझ लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ध्रुव मिस्त्री के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला क्या है, नहीं तो आप बिल्कुल लास्ट तक भी देखेंगे, आपको ऐसे देखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। मैं क्योंकि मेरा लिखा हुआ है तो मैं जिस तरह से बताऊंगी ना उसी तरीके से समझ में आऊंगा, इसीलिए मैं अपनी लिपि में लिखती हूँ, है ना कि ताकि आपको बस मैं बताऊं तभी समझ में आए। चलिए, तो यहाँ पर वैसे तो धुरंधर लोग है ही, तो वो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पढ़ लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम कला शिक्षा की बात करेंगे, ध्रुव मिस्त्री की बात करेंगे। तो इन्होंने कला शिक्षा ली थी, ऐसा नहीं है कि ये इनकी कोई शिक्षा नहीं थी, मतलब कोई औपचारिक रूप से इन्होंने शिक्षा ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे औपचारिक रूप से इन्होंने शिक्षा ली थी, वो कला की शिक्षा ली थी। कहाँ से ली थी? MS विश्वविद्यालय से, कहाँ से? बड़ौदा से ली थी, ठीक है। अगर टाइम पूछ सकता है तो मतलब 1974 से 81 इनका क्या हो जाएगा? यहाँ पर शिक्षा हो जाएगी। मूर्ति कला का अगर हम अध्ययन की बात करते हैं, जो मूर्ति कला का अध्ययन करा है वो कहाँ से करा है? रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से करा है। कहाँ से? लंदन से किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 1991 में यहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट का है, तो यहाँ पे इनका सदस्य भी चुना गया, ठीक है, ये भी याद करिएगा। अब हम बात करते हैं 1993 में इनको रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट यहाँ पे ब्रिटिश में, यहाँ पे मूर्तिकारों में जो था लंदन में, यहाँ पर क्या चुना गया था? फेलो चुना गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1990 में बात करें, 1990 में इसको भी याद रखिएगा। 1990 में बात करें तो यहाँ पर MS विद्यालय के यहाँ पर जो प्रोफेसर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी याद करिएगा कि प्रोफेसर और स्कल्पचर शीघ्र डीन फैकल्टी भी बना दिए गए, ठीक है। इसको तो मैंने बता ही दिया था कि इतनी जल्दी यहाँ पर फैकल्टी भी बने, और यहाँ पे 2002 में इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है, तो इसको जरूर याद करिएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर बताते हैं, फिर से एक ब्रेक लेके फिर से बताएंगे चलिए, तो यहाँ पर
1992 है यहाँ पर। 1992 से 1944 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो भी जरूर याद करना, बहुत बार एग्जाम में ये वाला भी पूछा जाता है। 1992 से 94, वैसे इतना ज्यादा डेट नहीं पूछेगा, डेट तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज, सीरियसली बता रही हूँ कि जो चीज सच है वो तो सच है, डेट को लेके मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो सबसे ज्यादा यही चीज तरीका है कि बस आप याद करो कि हाँ कि रिवर है, और ये यहाँ पर मतलब जो बना है, कौन सा रिवर बना है, वो न्यूड वुमेन इन फाउंटेन। ठीक है, इसका या तो फिर आपको दे सकता है सिर्फ रिवर के नाम से दे सकता है, या फिर आपका नाम दे सकता है न्यूड वुमेन इन फाउंटेन, ऐसे करके भी दे सकता है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, कौन सा, न्यूड वुमेन इन फाउंटेन, दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम साइज की बात करते हैं, साइज है तो इसका 2.5 मीटर इंटू, मैंने साइज इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक ध्रुव मिस्त्री का जितनी भी यहाँ पर मूर्तियां बनाई हैं सबसे ज्यादा बड़े आकार की, ये नहीं कि मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़े आकार की, जो ध्रुव मिस्त्री ने जितनी भी वो बनाई है मूर्तियां, सबसे अगर हम बड़े आकार की बात करें तो किसकी हो जाएगी यहाँ पर, मतलब किसकी, ये वाली हो जाएगी रिवर, जो न्यूड वुमेन इन फाउंटेन है। यहाँ पे 2.5 इंटू 4 मीटर है, जो इसका यहाँ पर 8 इंटू 13 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 2018 में इन्होंने कौन सा बनाया है, रिक्लाइडिंग इन रेड, ये भी याद कर लीजिए क्योंकि 2018 का है तो याद करिएगा। 2016 का देखते हैं, उल्टा हो गया है, यहाँ पे 16 बाद में आ गया है और यहाँ पे 18 पहले। चलिए, तो यहाँ पे स्पेशियल डायग्राम है, लेटी हुई, यहाँ पे डायग्राम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो इस टाइप से इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो वो चित्र कह रही हूँ, सॉरी, मूर्ति बनाई है, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो लेटी हुई स्त्री है, लेटी हुई स्त्री से इसी को मान लीजिए याद करना हो तो इसी में मिक्स कर दीजिए कि यहाँ पे रिवर है तो इसमें भी लेटी हुई स्त्री है, आपने देखी होगी पिक्चर, न्यूड वुमेन इन फाउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये है रिक्लाइनिंग, यहाँ पे रिक्लाइन इन ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्लाइडिंग है, एक रिक्लाइडिंग से 2018 से याद करना, 2020 में यहाँ पे रिक्लाइन इन ब्लू से याद कर लेना। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से आप याद कर सकते हैं, वैसे आसान होगा, जितना जितना मैं जैसे जैसे बता रही हूँ आप उसी तरीके से याद कर लो तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेनलेस स्टील में विद एपॉक्सी कोटिंग से बना है, ये कौन सा, 2020 वाला। बाकी तो मैंने यही बता ही दिया था, ध्रुव मिस्त्री की जो पहली एकल प्रदर्शनी हुई थी, यानी कि प्रथम एकल प्रदर्शनी जो हुई थी वो कहां पर हुई थी, यहाँ पर मतलब 1982 में, जो 1982 में कहां पर, आर्ट हेरिटेज न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, ये चीज पॉइंट याद रखना, ध्रुव मिस्त्री की यहाँ पर जो एकल प्रदर्शनी है ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर बहुत ज्यादा वो हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि एक बार आपको और पढ़ लेना चाहिए, कि एक बार नहीं, पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, जो चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देखो, यहाँ पर लिखा तो बहुत सारी चीज है, जो कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी वो तो उसको बिल्कुल भी याद रख लीजिएगा। पहली चीज चलो बात करते हैं, बाकी तो देखो मेरा तो याद कराने का टाइम है, देखो बहुत पढ़ाते सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में जो आए तो उसको लर्न भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है क्लास करने के बाद आराम से सोते होंगे, सोने के बाद उठते होंगे, फिर पता नहीं उसके बाद फिर दोबारा रिवीजन करते होंगे कि नहीं करते होंगे, पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात करते हैं, यहाँ पर मूर्तिकार सबसे पहले जानते हैं कि मूर्तिकार है ध्रुव मिस्त्री है, और कौन है, समकालीन है। बाकी तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया है, यहाँ पे ड्राइंग में भी काम किया है, मूर्ति शिल्प में भी काम किया है, फोटोग्राफी में भी काम किया है, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज देख लेंगे। तो यहाँ पर इनका जो जन्म की बात करें तो यहाँ पर 1 जनवरी 1957 कहाँ, गुजरात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कला शिक्षा, कुछ पॉइंट्स हैं तो उसको तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कला शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा हो जाएगा। मूर्ति कला के अध्ययन की बात करें तो यहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। 1991 में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर तो वैसे मैंने मार्क करा ही रखा है, 1991 में बात करते हैं, यहाँ पे रॉयल अकादमी आर्ट यहाँ पर जो है यहाँ पे सदस्य चुने गए थे, कौन से सन में, 1991 में। यहाँ पे कहाँ सदस्य चुने गए थे, इसी स्कूल के, मतलब यहाँ पर जहां पर उन्होंने मूर्ति कला का अध्ययन किया था। ठीक है, तो 1993 में यहाँ पे रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश, यहाँ पर ये अकादमी अलग है, यहाँ पर रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश मूर्तिकारों में यहाँ पर लंदन का यहाँ पर क्या चुना गया था, मूर्तिकारों में से लंदन का यहाँ पर फेलो चुना गया था। ठीक है, यहाँ पे हम चौथा पॉइंट देखते हैं, 1999 में यहाँ पर एमएस विद्यालय के ये क्या रहे, प्रोफेसर भी रहे, और यहाँ पर शीघ्र ही उनको क्या वो मतलब क्या बना दिया गया, यहाँ पे डीन मतलब फैकल्टी यहाँ पर भी बना दी गई, मतलब यहाँ की
जो ध्रुव मिस्त्री हैं, ठीक है। तो शीघ्र ही डीन फैकल्टी भी बना दिए गए 2002 में। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या करा, नौकरी ही छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद ये अपने अपने उसमें लग गए, मूर्तिकार में लग गए, मतलब मूर्ति बनाने में लग गए। यहाँ पे इनके गुरु देखते हैं कौन है, राघव कनेरिया, बलराम छठपार है जो इनके गुरु हैं। इन्होंने फिलिप किंग, और यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है, फिलिप किंग और जॉन डेविस के साथ इन्होंने काम किया था। बाकी ये है, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी हाँ, बाकी तो सब जानते हैं कि ये कितने कितने काम किया है, बाकी ये सब हो गया इनका, ठीक है। दूसरी चीज आप ये जरूर याद करें ना, गोलाकार, यानी कि जो ध्रुव मिस्त्री है तो इनका जो फॉर्म है, यानी कि उन्होंने किस फॉर्म में काम किया है, गोलाकार। जो प्रारंभिक रूप में, जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पर 1974 में रूपाकारों में काम करना शुरू किया, ठीक है, याद रखिए 1974 में इन्होंने रूपाकार में काम शुरू किया था। इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक रूप में जो इनके यहाँ पर मूर्तियां थी वो कैसी थी, यहाँ पे राउंड फॉर्म में बनाते थे। कौन, ध्रुव मिस्त्री, जो एक समकालीन कलाकार हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। बाकी इन्होंने ये देखो फाइबर ग्लास में, ये चीज याद रखना कि फाइबर ग्लास में इन्होंने क्या करा है, आदमकद मूर्तियां बनाई हैं। वो कौन कौन सी बनाई है, यहाँ पे नीलिंग मैन है, यहाँ पे सिटिंग मैन है, वॉकिंग मैन है, मैन विद डॉग है। तो इसको याद रखिएगा किसमें बनाई है, यहाँ पर फाइबर ग्लास में बनाई है। लेकिन यहाँ पर बता देते हैं कि जो उनके कांच में बनाई है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला है, इसको तो आप जरूर याद करिएगा, ये वाला, ठीक है, रिवर वाला जरूर याद करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यूड वुमेन इन फाउंटेन है, यहाँ पर कहां पर है, विक्टोरिया, ये अच्छा ये बताया नहीं था मैंने, विक्टोरिया स्क्वायर यहाँ पे बर्मिंगम, यहाँ पे ब्रिटेन में है। अगर साइज पूछते हैं तो 2.5 into 4 ये मीटर में हो जाएगा। अगर फीट में पूछते हैं तो यहाँ पे 18 मतलब 8 into 13 ये फीट में हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये मूर्ति शिल्प में सबसे बड़े आकार की थी, मतलब सब पूरा विश्व का नहीं, मतलब जो ध्रुव मिस्त्री की सबसे ज्यादा उनकी जितनी भी मूर्तियां बनाई थी वो सबसे बड़े आकार की यही थी, रिवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी रिक्लाइडिंग है तो इसको भी याद रखिएगा, 2018 में बना है, 2016 में है, स्पेशल डायग्राम है, लेटी हुई स्त्री है तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी 2020 में है, रिक्लाइन इन ब्लू है तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी ये स्टेनलेस विद एपॉक्सी कोटिंग में बना है। बाकी पहली प्रदर्शनी तो आपको मैंने बताया था, इसको भी याद करिएगा। बाकी यहीं पर क्लास खत्म होती है। बाकी यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है, एक ऑब्जेक्ट वाला जरूर याद रखिएगा, द ऑब्जेक्ट, तो इसको भी याद रखिएगा, द ऑब्जेक्ट जो इक्वल लाइन यहाँ पे ELOC, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो ऑब्जेक्ट से याद रखेंगे, बाकी इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे रिगार्डिंग गार्जियंस है जो कहां पर है, नेशनल म्यूजियम कार्डिफ। चलिए तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा बता ही दिया है, आई होप कि अपना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 2-4 बार रिपीट कर दिया है। जो आपको पॉइंट बताने थे आपको बता ही दिए हैं, तो उसको जरूर याद रखिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं 10:30 आपका प्रैक्टिस सेट। बहुत सारे मैं कल देख रही थी बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर बड़ा बेकार लग रहा था कि हाँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। चलो मैं सोच रही थी कि ऑप्शन में ही दे दूं, तो हो सकता है कि ऑप्शन में दे दूं तो आपको ज्यादा थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है, पहचानने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी, आपको ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत पढ़ाया कुछ भी, तो बिल्कुल भी बहुत सारे क्वेश्चन का था। अब मान लो कि दांडी मार्च का किसी ने बनाया है, ठीक है, तो ठीक है, तो दांडी मार्च का बनाया है तो राम किंकर बैस ने बनाया है, यहाँ पर अपना मतलब DP राय का भी दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखो ये चीज तो है, जो चीज आपको बताऊंगी एकदम सटीक बिल्कुल राइट पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर हो सकता है कि भारत भवन हो जाए तो भारत कला भवन, लेकिन भोपाल ही सामने लिखूंगी, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ है, भोपाल में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत भवन भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, कुछ चीजें हो जाती हैं, बाकी तो इतना नहीं है। बाकी तो मैं तुरंत के तुरंत आपको क्लियर करूंगी और जो भी है बिल्कुल सही पढ़ाऊंगी। एक एक चीज जो एग्जाम में आई हुए हैं मैंने खुद प्रैक्टिस सेट को ठीक करा है। जो यहाँ पे घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, यूथ में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, उसको मैंने सब ठीक करा है कि ताकि बाकी बुक से दूर के मैंने ठीक करे हैं कि ताकि एक भी क्वेश्चन आपको गलत ना पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचिए कि बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सटीक पढ़ाया जाएगा, गलत नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए तो ये चीज हो गया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये चीज हो गया है। बाकी 10:30 हम प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, यहाँ पर ऑप्शन वाले ही देंगे, ठीक है। मैं आपको देख रही थी ऐसे नहीं प्रैक्टिस सेट कराएंगे, चलो एग्जाम टाइम में ऐसे रखवाएंगे बिना ऑप्शन वाले। चलो फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू एवरीवन। 10:30 हो जाते जाते लाइक जरूर कर दी जाइएगा, ओके, थैंक यू अगेन।